ओके, तो देखो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत आसान तरीके में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए छोटा सा रिकैप लेते हैं टेट्रावैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। ये मैंने आपको बताया था, टेट्रा की मतलब होता है 4 और वैलेंट के मतलब होता है वैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड। ओके, तो जैसे कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के लास्ट सेल पे। इसको मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। अगर इसको और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए इसका साथ कौन देने वाला है, हाइड्रोजन। जाहिर सा बात है, कार्बन का जन्मांतर का साथ ही है ये। तो 1 2 3 हाइड्रोजन आया, तो इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया हर एक हाइड्रोजन का, और कार्बन का ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। क्लियर है, इससे यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है खुद ही हाइड्रोजन के साथ। ये हमें इजिली समझ में आता है बात। ओके, दूसरी बात हमने आपको बताया, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बट कभी भी फोर्थ बॉन्ड नहीं बनाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको ये चीज याद रखना है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। ओके, वर्ड रूट। ओके, वर्ड रूट ये आप लिख लोगे, इसको वर्ड रूट बोलते हैं। ये भी क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना होता है, अगर हमें एक कंपाउंड दिया गया है कि भाई उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, हमें काउंट करना होता है पर्टिकुलरली कितने पीस कार्बन हमें गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ड रूट चूज करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम उसके लिए वर्ड रूट क्या लेंगे, मीथ। अगर 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक हम लोग यूज करते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके साथ आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, एक बार इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर हम लोग इसको ब्लैक सेलेक्ट करते हैं। ओके, आइए फिर ये चीज आपको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड आपको मैंने बताया, अल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो हम उसके लिए ए एन ई यूज करेंगे। अगर डबल बॉन्ड रहा तो ए एन ई यूज करेंगे, यानी कि एन, सॉरी एन और ई। और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो इसके लिए हम आइन यूज करेंगे, वाई एन ई, आइन इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अल्केन का नोमेनक्लेचर देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है और इसके बगल में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो हमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है कितना है, हमें देखना है कार्बन कितना पीस है इस कंपाउंड में। तो मैंने देखा भाई कार्बन तो एक ही पीस है, तो एक पीस कार्बन के लिए हमने यहाँ पे लिखा मीथ, चलेगा, लिख दिया। उसके बाद देखा, हमने देखा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हमने लगा दिया एन, यानी कि क्या हो गया, ये मीथेन। ठीक है, इस तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ही लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, शायद मैंने लिख के रखा है उसको। ओके, 1 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पर हमने देखो एग्जाम्पल आपके लिए दिया है, इसका नामकरण करते हैं। ये एक कंपाउंड है। सबसे पहले स्टेप क्या है हमारा, अपने को नंबर ऑफ कंपाउंड काउंट करना है, कितना कंपाउंड, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितना वो काउंट करना है, और गिनती करते हैं। एक नंबर यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप नंबर लिख के भी काउंट कर सकते हो, ज्यादा बेटर होता है। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, आइए ऊपर देखते हैं। 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट। ओके, फिर अपने को देखना है नंबर ऑफ बॉन्ड कैसा है। देखो सब में सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, ये सिंगल, सिंगल है तुम्हारे जैसे। सिंगल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए एन ई एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आसान है लिखना, ऐसा ही लिखते हैं बस। एक और ये मैंने अब तुम्हारे लिए दिया है होमवर्क के तौर पर, इसका नाम लिख के तुम मुझे बताओगे कि भाई इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसमें दो, चलो मैं एक चीज यहाँ पे आप हाइड्रोजन फिल में कर देता हूँ आपके साथ पूछ पूछ करके। देखो पहला इस कार्बन पे कितना नंबर करते हैं, कितना कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 कार्बन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फिल करो। पहले वाले का सिर्फ एक बॉन्ड बना है, इसको H3 दे देते हैं, H3 हो जाएगा। दूसरा कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन आएगा। सिमिलरली सभी के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि सभी 2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ तक में। ओके, 2 बॉन्ड। बट ये जो लास्ट वाला आदमी, इसने सिर्फ एक बॉन्ड इधर बनाया है, तो इसके पास CH3 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो इसका भी नाम मैं बता ही देता हूँ, फिर इसके आगे एक होमवर्क दे देंगे आप। 7 कार्बन टोटल है, 7 कार्बन के लिए क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ देखो, तो 7 कार्बन के लिए टोटल हम लेंगे हेप्ट, HEPT हेप्ट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लेंगे, ANE एन, जो यहाँ मैंने बगल में लिखा हुआ भी है।
उम्मीद है कि ये चीज और ये चीज आपने नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी में अभी तक। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। तो आगे अब हम चलते हैं अल्कीन के ऊपर। तो अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। देखो एक कंपाउंड हमने यहाँ लिया है डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका नाम अपने को लिखना है। तो नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या लेना है, ईथ। तो हम यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, ईथ, ETH, ईथ। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है इसमें, 2। तो हम यहाँ पे लेंगे ईन, ENE, ईन। इसका नाम हो गया इथीन। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली अब नीचे वाले का नामकरण करते हैं। इसमें देखो, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन हम काउंट करेंगे कितना आता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करना है अपने को, प्रोप यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, हम लिखेंगे प्रोप। और मैक्सिमम बॉन्ड क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हम डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, ENE, ईन। तो ये हो गया प्रोपीन। अगर आपको गिवन कंपाउंड में ऐसा दिख रहा है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों एक साथ है, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। हम डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन पे देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सभी रहते हैं। तो उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे और ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो नाम हो रहा होगा वो लिखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं इसका। ओके, ये एक हो गया एल्कीन का एक और एग्जाम्पल, इसको भी मैं बता देता हूँ। या फिर मैं ये कंपाउंड फुलफिल कर देता हूँ, आप इसका नाम मुझे बता देना कमेंट में क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, होमवर्क रहेगा। यहाँ देखो, पहले हमारे पास कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर एक सिंगल कार्बन, फिर कार्बन, फिर टोटल कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए आपको पता है क्या लेंगे, ब्यूट। अब ब्यूट मैंने आपको बता दिया। अब ये ब्यूट के साथ क्या होना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और ये पूरा आप हाइड्रोजन फिल करके मुझे बता देना किस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन आएगा। ये आप बता देना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किस पे कितना हाइड्रोजन आने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो अल्कीन का, देखो ये एक है। अच्छा, ये भी एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन मैंने रखा है। तो ये प्रॉपर एक और होमवर्क है, इसका भी आप मुझे कमेंट पे आंसर बताइएगा क्या होने वाला है अल्कीन के लिए। ओके, अब आते हैं अल्काइन के ऊपर। तो अल्काइन में ज्यादा है नहीं कुछ, छोटा सा एग्जाम्पल से एक दो से समझ लेते हैं। अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसे बना है, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है भाई, बनाता है। इसने 3 बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिया, एक हाथ इसका भी खाली, एक हाथ इसका भी खाली। इसके ही साथ में हाइड्रोजन, इसके भी साथ में हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा ही हमारा ये वाला कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, कितना है, 2। 2 के लिए क्या लेंगे हम, ईथ। तो यहाँ पर हम लेते हैं ईथ, ईथ हो गया। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स मैक्सिमम कितने, 3। 3 के लिए क्या लेंगे, देखो YNE, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्लियर? ओके, चलिए। तो ये इथाइन हो गया। अब इसके बगल वाले में जो कंपाउंड है, इसका भी नामकरण हम लोग करते हैं, आइए अच्छा लगेगा अपने को। तो ये देखो, इसको पहले डब्बे में बंद करते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 1 हो गया, 2, 3, 4। टोटल कितने कार्बन हो गए, 4। ओके, 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऊपर देखिए ब्यूट। तो इसका नाम यहाँ लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास ब्यूट। नंबर ऑफ बॉन्ड देखो, यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो हम नाम क्या देंगे, ये YNE, आइन। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। लिख लोगे आराम से, बस इतना आसान है, ठीक है। चलो एक दो अलग से एग्जांपल लेके हम यहाँ समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसका आंसर आप बताओगे। आप लोग बताओ क्या हो सकता है। देखो ये क्या है, सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं, मान लो आपको नाम दे देंगे, ये बोलेंगे प्रोपाइन, अब बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। ये ऐसा इस तरीके से आता है क्वेश्चन, या तो स्ट्रक्चर दे के नाम पूछेंगे या नाम दे के स्ट्रक्चर पूछेंगे। तो इसमें आपको गौर करना है पहले वाले पे, वर्ड रूट क्या दिया है। वर्ड रूट यहाँ क्या है, प्रॉप। प्रॉप माने क्या होता है, 3 कार्बन। तो आप एक काम करोगे, लाइन से आप 3 कार्बन लिख लोगे, ये पहला स्टेप आपका है। फिर आपको ये देखना है कि मैक्सिमम बाउंड कितना हो सकता है। यहाँ देखा रहा आइन, YNE, इसका मतलब 3 बॉन्ड जा सकता है। तो मैं 3 बॉन्ड कहीं पे भी लगा दूंगा, क्योंकि किसी भी जगह पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लगा देते, बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड ही आएगा। इसके बाद जिस कार्बन का जितना भी बॉन्ड खाली है, उसके अकॉर्डिंग उसको हाइड्रोजन दे देंगे। जैसे इस वाले का एक हाथ खाली है, इसको हाइड्रोजन दे दो, 1 नंबर। 2 नंबर पे देखो 3 बॉन्ड उसने इधर बना रखा है,
एक बॉन्ड इधर बना रखा है तो इसका कोई भी हाथ खाली नहीं है, लेकिन 3 नंबर वाले ने सिर्फ एक बॉन्ड यहाँ बनाया तो इसका एक हाथ यहाँ खाली CH3। तो ओवरऑल हमारे पास कंपाउंड कैसा बना, ये बन गया Hc ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा कंपाउंड। ये क्या हो गया, प्रोपाइन। ठीक है, ऐसे भी सवाल पूछते हैं आप लोगों से, याद रहेगा, बहुत इजी का इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। इस तरीके से मैं और होमवर्क आपको दे दूंगा स्लाइड में, आप उसको कर लीजिएगा एंड देन मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट अगर रह गया, कुछ आपको पूछना है तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगला लेक्चर जो हमारा होगा वहां पर हम नोमेनक्लेचर करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, वो आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे मान लीजिए ऐसा कंपाउंड दिया है CH3 CH2OH, तो इसमें क्या है कि भाई यहाँ तक का नाम अपने को लिखना आता है, बट ये एक्स्ट्रा आ गया अल्कोहल, ये आने पे नाम क्या होगा, कैसे लिखेंगे, वो सीखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अब लेता हूँ मैं यहाँ से अलविदा। टेक केयर टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।